नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ मैं आपको विशेष जानकारी देता हूँ। आजकल जितने रोगी हैं उनसे ज़्यादा तो इलाज करने वाले हो गए, उनमें से एक मैं भी हो गया, यूँ मान लो। जो बात सही है वो तो सही कहनी पड़ेगी। तो कोई कोई नुस्खा बताता है, कोई कोई नुस्खा बताता है, हम नाम नहीं लेंगे। आपको सावधान करने के लिए ये मैं वीडियो दे रहा हूँ कि कोई भी नुस्खा जिसके अंदर शब्द ऐसे हो जो लुभावने हो और आप उसको झट से खरीद करके और खा लेते हैं और उससे जो तकलीफ़ें होती है, इसलिए सोच समझ के ही काम करना चाहिए। कोई नुस्खा अगर आपको करना है, यूट्यूब के अंदर आया है, किसी ने दिया है या बताया है, तो अपने अच्छे वैद्य से परामर्श करके ही उसको काम मिले। एक जगह आज की ही बात है, पारिजात यानी कि हार श्रृंगार आर्थराइटिस के लिए एक बहुत ऊंचे, जिसको लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो स्वर्गवासी हैं, इसलिए। तो उनका वीडियो देख के और 15 पत्ते हार श्रृंगार के बॉइल्ड करके और कोई रोगी ने इस्तेमाल किए और उसका मेरे पास व्हाट्सएप आया, प्रूफ है मेरे पास। जब बात करूँगा ऐसे नहीं करता कि खून की टट्टियाँ लगने लग। तो इस तरह है, जहाँ 3 पत्ते ही बहुत होते हैं पारिजात के, जो दर्दों को दूर करने वाली कोई भी दवा हो आयुर्वेदिक के अंदर, उसकी तासीर गर्मी ही होगी, तभी वो दर्दों को हटाएगी। मालकांगनी का तेल वो भी गर्म होगा, तभी दर्द को दूर करता है। अरंड का तेल वो भी गर्म है, तभी दर्द को दूर करता है। इसी तरह पारिजात के पत्तों का काढ़ा आप जो पीते हैं, उसकी तासीर भी गर्म होती है। अब 3 की जगह आप 15 पत्ते बॉइल्ड करके पिएंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ करके और मलद्वार से रक्त आएगा, उसका अलग से इलाज कराएंगे। एक और बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, मेरे को नाम याद नहीं, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे, मालकांगनी सीड का तेल 1 चम्मच लेना। मालकांगनी, जिसको ज्योतिषमती कहा है, याददाश्ती बढ़ाने के लिए, शरीर में दर्दों को ठीक करने के लिए और कई रोगों को ठीक करने के लिए 1 चम्मच की खुराक उन्होंने बताई। मैंने अपना सिर पीट लिया और मैं चैलेंज देके कहता हूँ कि ये तो भला हो उन लोगों का, उन फार्मेसियों का, कि वो आपको कोई प्योर चीज़ नहीं दे रही। बाज़ार का जो भी मालकांगनी का तेल है या कलौंजी का है, जो भी है, तो आप ये पक्का मानिए कि आधो आध उसमें पाम ऑयल या और कोई सस्ता नारियल फारियल का जो भी कोई तेल है वो उसमें होता है, प्योर कोई नहीं देता। इसलिए 1 चम्मच खाने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कभी प्योर मालकांगनी का तेल आपको मिल गया और आपने 1 चम्मच खा लिया तो 7 घंटे बाद खून की दस्तें हो जाएगी, और जो ये कहते हैं कि नहीं होगी तो वो मेरे पास आ जाए, मैं मालकांगनी का तेल निकालूंगा और 1 चम्मच पिलाऊंगा और 7 घंटे यहीं रोकूंगा उसको। मालकांगनी का जो असली तेल आपने देखा ही नहीं, खून जैसा होता है,
शहद जैसा होता है, उसकी खुराक इस ठंड के मौसम में बड़े आदमी को 5 से 7 बूंद, छोटे बच्चों को मेमोरी बढ़ाने के लिए मात्र 3 बूंद एक समय, 2 समय नहीं, 1 टाइम, ये इसकी खुराक है मालकांगनी के तेल की। ये इतना गर्म होता है कि इसकी 7 बूंद आप दूध में डाल के और कोट वगैरह खोल के, टवाल वगैरह सब हटा के आप नंगे बदन सर्दी के अंदर बाहर जाएंगे, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरह कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इजी वे के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उनसे तकलीफ़ होती है। तो आप ऐसा ना करें। आपको जो भी है घरेलू प्रयोग जो बिल्कुल सरल हो उनको करो। अब घरेलू प्रयोग का मतलब ये कि जैसे लौंग है, ये भी घरेलू ही चीज़ है, काली मिर्च भी घरेलू चीज़ है, पीपर, सौंठ, अजवाइन, ये सब घरेलू चीज़ है। लेकिन हर एक चीज़ औषधि है और औषधि को औषधि की मात्रा में ही लेना चाहिए, तब वो लाभ करती है, कोई हानि नहीं करती। वरना आप कोई भी चीज़ लेंगे, अगर गाय का घी भी लेंगे तो आपको नुकसान करेगा, दूध भी लेंगे नुकसान करेगा। हर एक चीज़ का पैमाना, हर एक चीज़ का मेजरमेंट, हर एक चीज़ का हिसाब होता है। यदि आप गेहूं की रोटी खाते हैं, माँ बहनें रोटी बनाती है, भाभियाँ रोटी बनाती है, आटे के अंदर नमक डालती है, तो वो उनका एक पैमाना है, उतना ही डालेंगे। तो एक कहावत है कि भाई देखो आटे में नमक चलेगा, इतना ही चलेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डालने से आपकी चपाती खराब हो गई। और अगर बिल्कुल नहीं डालेंगे तो आपको स्वाद नहीं लगेगा। तो आटे में नमक जिस तरह पैमाने से डालते हैं, जिस तरह घी आप सब्जी में पैमाने से डालते हैं, जिस तरह आप लहसुन के अंदर छोंक लगाते हैं हल्दी का या हींग का या तेल का, एक पैमाना, हर एक चीज़ का पैमाना होता है। अरे कोई 2 पेग पीता है तो उसका भी एक पैमाना होता है, ताकि पीने वालों को ये याद रहे कि मैंने 2 पेग लिए। वो लोटे में भर के अगर पिएगा तो उसको पता नहीं लगेगा कितने पेग पी लिए। इसी तरह जैसे मान लो मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ तो वो मेरी 1 गिलास निश्चित है, उससे अधिक मैं पीऊँगा तो मेरे को बाथरूम जाना पड़ेगा, कम पीऊँगा तो मेरी इच्छा बनी रहेगी। इसी तरह शहद का पैमाना है, इसी तरह दूध का है, इसी तरह दही का। दही स्त्रियों की आदत होती है, औरतों की आदत होती है कि दही बहुत लाभकारी चीज़ है, तो इतना बड़ा कटोरा भर के रख देती है, यानी कि 3 आदमी का दही 1 आदमी को रख देती है। ये ठीक नहीं। 1 कटोरी दही लीजिए आप, कभी तकलीफ़ नहीं देगा आपको। हर चीज़ को, भूख आपको अगर 3 चपाती की है तो 3 ही खाएं। ये नहीं कि फोकट का माल लग गया तो 2-3 और दबा लिए, ज़्यादा रसगुल्ले दबा लिए या कलाकंद दबा लिए या मिठाई दबा ली, फिर घर आकर के मेरा पेट फट रहा है, थोड़ी अजवाइन काला नमक निकाल के दे दे, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दे, इनो दे, कहीं मिल जाए तो सारी रात तड़फ लेंगे। लेकिन बंदे वहाँ नहीं सोचते हैं, वहाँ तो खा माल रोज नहीं मिलना, खा लो डट के। देखो ये लेबोरेटरी नहीं, अपना ये जो शरीर है ये कोई लेबोरेटरी नहीं कि आप इसके अंदर अलग अलग चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करें। इस तरह के जो आते हैं तो
उन नुस्खों को बहुत सोच समझ के काम में लेना चाहिए। और जो गोली कोई डॉक्टर ने आपको लिखी है, एक गोली, 1 से 2 गोली, जहाँ ऐसा लिखा रहता है कि 1 से 2 गोली खुराक 2 टाइम्स, तो आपको समझदारी है कि पहले 1 हफ्ते के लिए 1 गोली ही लें। अगर आपका काम 1 गोली में हो जाता है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो फिर आप 2 गोली लें। इसी तरह जो सिरप आते हैं, तो सिरप का भी ऊपर का जो ढक्कन है, 2 ढक्कन लेने का एक पैमाना है पानी में डाल के, उसकी जगह डायरेक्ट कौन सी आती है वो, यहाँ की बेंड्रिल बोल के बहुत पुराना एक सिरप आता है मीठा, उसमें हल्का नशा भी आता है, पता नहीं क्या है। तो औरतें नीट लेने लगी उसको, शीशी को खोल के। अब उसमें 2 ढक्कन गए तो ठीक है, 3 गए तो ठीक है, लेते ही छाती गर्म होती है। और कहते हैं हमारी खांसी तो ऐसे ही ठीक होगी, पानी क्यों मिलाएं? अरे आपकी ये जो भोजन नलिका है ये जल जाएगी, अंदर से इसकी झिल्लियाँ जल जाएगी, आपको एसिडिटी हो जाएगी। कोई भी खांसी का सिरप डायरेक्ट कभी न लें, चाहे आपका डॉक्टर भी कर दे। 2 ढक्कन बताए हैं तो 4 ढक्कन पानी मिलावें आप। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मुझे ये इस बात की भूख नहीं कि इन छोटी मोटी बातों पे कोई इसको पसंद करेंगे, ना करे कोई बात नहीं, मेरा वीडियो तो रहेगा। 100 में से 1 आदमी भी अगर लाइक करता है तो मेरी मेहनत सफल है। हर चीज़ के पीछे पड़ना, हरड़ को रोज़ खाइए, त्रिफला को रोज़ खाइए, क्यों खाइए रोज़? आंवले को रोज़ खाइए, क्यों खाइए? हर एक चीज़ की सीमा होती है। अच्छा, जो कुशल वैद्य होता है तो वो सबसे पहले उदर की शुद्धि कराता है, उसके बाद चिकित्सा चालू करता है। अब वो वैद्य नहीं रहे, ऐसे डायरेक्ट ही दवाई दे देते हैं। अरे आपके शरीर में तो दुनिया भर का कचरा आपने पहले से ही इकट्ठा कर रखा है, अब वो छोटी मोटी दवा आपको क्या काम करेगी? और आपकी शुद्धिकरण करके आपको दवा दें, वो कीमत आप वैद्य को नहीं दे सकते। और वैद्य इतने मेहनत करने वाले अब नहीं रहे, वो भी आपकी ही तरह हो गए कि राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मतलब रोगी कहता है कि साहब मैं इसके साथ ये खा लूँ, हाँ कोई ख़ास बात नहीं, खा लो। मैं देखो सुबह नींबू और ये शहद लेता हूँ तो आप ये दवाई दे रहे हैं, तो नहीं कोई ख़ास बात नहीं, नुकसान नहीं होगा, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रोगी की हाँ में हाँ, तो इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये सोचता हूँ ना मैं, तो मेरा कलेजा कहाँ फूटता है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, वीडियो बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं जाते जाते वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आपको फिर कह देता हूँ कि इस तरह के जितने तेल आते हैं इनका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। कोई चीज़ आप किसी वैद्य से पूछ करके, चिकित्सक से पूछ करके ही काम में लें, अन्यथा आपको फ़ायदा कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। थैंक्स।